तेरे सावन आया, झूले पड़े झूले हम झूल न पाए। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। पवन, आशीष, मेरे पास 10-12 मुखड़े और हैं, प्लीज कंपोज कर दो यार। क्या बात है, क्या बात है। समस्त भारत की जनता को मैं सुरेश राजन का प्रणाम। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे बेटे पवनदीप राजन को ढेर सारा प्यार दिया है। अब फिनाले की घड़ी नज़दीक आ गई है, तो आप लोगों से निवेदन है, अधिक से अधिक वोट करें व पवनदीप को विजयी बनाएं। धन्यवाद। बूढ़े बाबा चाँद की कहानी कहते रह गए और नन्हे पवन ने जाकर चाँद छू लिया। इन दिनों हमारा पवन इंडियन आइडल मंच के माध्यम से अपनी प्रतिभा से उत्तराखंड और भारत का नाम अखिल विश्व में रोशन कर रहा है। तो आएं, अपने वोट और सपोर्ट से पवन को इंडियन आइडल इस सीजन का विजेता बनाएं। नमस्कार, मैं दीपा नगरकोटी। जैसे कि हम इन दिनों इंडियन आइडल के मंच पर देख रहे हैं, हमारे देवभूमि उत्तराखंड चंपावत जिले से पवनदीप राजन अपनी शानदार प्रस्तुति देकर सभी का दिल जीत रहे हैं। मैं सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन करती हूँ, वो पवनदीप राजन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें और उसे इंडियन आइडल का विनर बनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। हेलो सभी को, मैं सिंगर इंदर आर्य का प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हो, हमारा छोटा भाई जो पवनदीप राजन है, इंडियन आइडल में बहुत मेहनत कर रहा है। आप लोग उसको वोट करके विजयी बनाएं, ताकि हमारा उत्तराखंड का नाम रोशन हो और हमारे उत्तराखंड में एक नया सुपरस्टार सामने आए और सभी के बीच आए। और हम चाहते हैं कि पवनदीप भाई को हम जिता के उत्तराखंड का नाम रोशन करें। पवनदीप भाई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जरूर वोट करें पवनदीप भाई को। धन्यवाद। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ रोबो विक्रम सिंह, फर्स्ट इंडियन बबल आर्टिस्ट डांसर। और आज आप सबको पता है कि उत्तराखंड का पवनदीप राजन, हमारा छोटा भाई, इंडियन आइडल में एक अपनी अलग ही पहचान बना चुका है अपनी मेहनत से और अपनी गायकी से, और ये बहुत बड़ी बात है। तो अब पवनदीप को हम सब की ज़रूरत है और हम सबको उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना है और उसे नंबर 1 बनाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। इंडियन आइडल 12 इन दिनों गजब का कहर ढा रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी सुर्खियों में बने हैं उत्तराखंड के पवनदीप राजन। पिछले हफ्ते पवनदीप बॉटम 2 में आ गए थे, जिसके बाद उन पर बाहर होने का खतरा मंडराने लगा था। उनके साथ सवाई भाट भी बॉटम 2 पे आ गए थे, जिसमें सवाई भाट का एलिमिनेशन हो गया था। लेकिन पवनदीप राजन के लिए यह हफ्ता बेहद अच्छा रहा, क्योंकि इसी हफ्ते पवनदीप राजन फिर से एक बार ट्रेंडिंग में आ गए। इस बीच लॉन्च हुआ पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल का पहला मेलोडी सॉन्ग तेरे बगैर, जो इन दिनों सुर्खियों पे बना हुआ है और जनता को खूब पसंद भी आ रहा है। इस गाने को म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने। बात करें अगर इस गीत की, तो अभी तक इसे 10 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट में से एक हैं, लेकिन सबके पसंदीदा होने के बावजूद क्यों पवनदीप राजन बॉटम 2 में आए, ये सवाल लगातार सुर्खियों पे रहे हैं। अब इस हफ्ते देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। इंडियन आइडल अपने लगभग अंतिम पड़ाव में है। सबकी नज़र पवनदीप पर टिकी हुई है। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से लगाया जा सकता है। उनको अभी तक 7 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो कर चुके हैं। पवनदीप पहाड़ों के रहने वाले हैं, शायद इसीलिए उत्तराखंड को उनसे ज़्यादा आशा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पवनदीप का अगला स्टेप क्या होता है। पवनदीप राजन पहाड़ों की बुलंद आवाज़ हैं, एक ऐसा नायाब हीरा जिस पर पहाड़ों को गर्व है। पवनदीप उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चंपावत जिले के लोग शुरुआत पे कह रहे थे कि पवनदीप वापस मत आना। पवन अपने जादुई आवाज़ से बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर्स को लुभा चुके हैं। पवनदीप राजन प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक सुरेश राजन के बेटे हैं। वे चंडीगढ़ के रॉक बैंड समूह से भी जुड़े हुए थे। पवनदीप के कई सारे कुमाऊनी गीत भी उत्तराखंड में प्रचलित हैं।
महज 2.5 साल की उम्र से पवनदीप तबला वादन कर रहे हैं। 1.5 साल की उम्र से वो अपने ताऊजी सतीश राजन से संगीत सीख रहे हैं। पवनदीप राजन संगीत में विशारद हैं। उनके दादाजी स्वर्गीय रति राजन भी अपने समय के प्रसिद्ध लोक गायक थे। पवनदीप राजन का जन्म वर्ष 1996 में चंपावत जिले के वलचौड़ा गांव गुमदेश पट्टी में हुआ। बचपन से ही उनकी रुचि संगीत में थी। उनके पिता सुरेश राजन व ताऊ सतीश राजन ने बचपन से ही संगीत की ट्रेनिंग उन्हें देनी शुरू कर दी थी। अब पूरा उत्तराखंड बस यही कह रहा है, पवनदीप वापस आना, लेकिन इंडियन आइडल जीत कर।